नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का इतिहास उसकी ताकत होता है। देश के इतिहास को पढ़कर ही बच्चे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन क्या हो जब उस इतिहास के साथ ही फेरबदल हो जाए, वह भी सिर्फ छोटा मोटा फेरबदल नहीं बल्कि सोची समझी चाल के तहत फेरबदल, ताकि देश की आने वाली पीढ़ी को मानसिक तौर पर गुलाम बनाया जा सके और देश की प्रगति रोकी जा सके। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े इतिहासकार सरकार से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी इतिहास की किताबों को दोबारा से लिखा जाना चाहिए। इन इतिहासकारों का कहना है कि हमारे बच्चों को गलत और सोची समझी चाल के तहत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। यूपीए सरकार के राज के दौरान एनसीईआरटी की किताबों में बहुत से संशोधन किए गए जो कि नहीं करे जाने चाहिए थे। आइए देखते हैं ऐसा क्या है हमारे बच्चों की इतिहास की किताबों में। 1. हमारी इतिहास की किताबें हमारे बच्चों को पढ़ा रही हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की एक महान संस्कृति हुआ करती थी, जिसके नाम पर ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। लेकिन इस महान संस्कृति को आर्य लोगों ने खत्म कर दिया। किताबें कहती हैं कि आर्य भारत से बाहर से आए थे और वह भारत में आकर बस गए। यह सरासर झूठ है। यह बात किताबों में केवल इसलिए डाली गई है ताकि हम अपनी ही संस्कृति से नफरत करने लगें। हमारे मन में यह बात आ जाए कि असल में हमारी संस्कृति हमारी है ही नहीं, वह तो विदेशी है और इन लोगों ने हमारी खुद की संस्कृति खत्म कर दी। यह बात एकदम झूठ है। एरियन इन्वेजन थियरी अंग्रेजों ने बनाई थी ताकि हिंदुओं को अपनी ही संस्कृति से नफरत हो जाए। एरियन इन्वेजन थियरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी किताब में सिरे से नकारा है। इन इतिहास की किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू धर्म आर्य लेकर आए थे, लेकिन हिंदू धर्म के अवशेष हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलते हैं। अगर हिंदू धर्म आर्य लेकर आए थे तो उनके आने से पहले से ही भारत में हिंदू धर्म कैसे था। 2. हमारी इतिहास की किताबों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि प्राचीन भारत के गुरुकुलों में शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। अगर ऐसा था तो हमारे पास वेदव्यास और वाल्मीकि जैसे महान ज्ञानी कैसे हुए। 3. हमारे बच्चों की इतिहास की किताबों में 5000 साल पुरानी हिंदू संस्कृति को केवल 40 पन्नों में ही खत्म कर दिया गया है। 300 साल तक राज करने वाले महान वंशों को भी केवल एक ही पैराग्राफ में खत्म कर दिया गया है। अब सवाल यह आता है कि आखिर बच्चों को बाकी की किताब में पढ़ाया क्या जा रहा है। 4. आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस 5000 साल पुराने हिंदू धर्म को केवल 40 पन्नों में खत्म कर दिया है, वही क्रिश्चियन धर्म के बारे में इतनी गहराई से बताया गया है कि मानो यह कोई इतिहास की किताब नहीं बल्कि क्रिश्चियन ग्रंथ हो। 5. भारत का मुसलमानों के आने से पहले का 500 सालों का इतिहास केवल 2 पन्नों में ही खत्म कर दिया गया है, जबकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हर एक मुगल शासक पर पूरा का पूरा अध्याय पढ़ाया जाता है, यानी कि भारत के राजाओं का पूरा इतिहास केवल 2 पन्नों पर और मुगल शासकों पर पूरे के पूरे अध्याय। 6. जिस जल्लाद बाबर ने मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिदें बनवाई थी, उसकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की तरह रखी गई है। मुगल शासकों को बहुत ही दयावान और महान बताने की कोशिश करी गई है। एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि हमें पिछले 700 सालों का इतिहास इतना जोर देकर इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम उससे पहले का अपना हजारों सालों का महान इतिहास भूल जाएं और अपने आप को कमजोर समझने लगें। 7. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मराठाओं का इतिहास केवल एक पन्ने तक ही सीमित है और शिवाजी महाराज को तो इन लोगों ने केवल एक पंक्ति में ही समाप्त कर दिया है। जिस महान शासक शिवाजी महाराज की वजह से आज हमारा देश अरब बनने से बच गया, उनका इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता ताकि कोई बच्चा कभी उनसे प्रेरणा ले ही ना पाए और ना ही उनके जैसे काम करने की कोशिश करे। यह बात हर कोई भली भांति जानता है कि शिवाजी महाराज जैसा महान राजा कोई भी मुगल शासक नहीं हुआ, फिर भी मुगलों का इतना गुणगान और शिवाजी महाराज के बारे में कुछ नहीं। 8. टीपू सुल्तान जैसे जल्लाद इंसान की हमारी इतिहास की किताबों में तारीफ करी जाती है और गुणगान गाए जाते हैं। 9. भारत के गुरुकुलों का यह बताकर अपमान किया गया है कि इन गुरुकुलों में पढ़ाने वाले गुरुओं के पास कोई खास ट्रेनिंग या ज्ञान नहीं होता था। हमारे देश में अच्छी शिक्षा तो अंग्रेज लाए थे, उससे पहले हमारे देश में शिक्षा ही नहीं थी। हम सब तो जंगलों में घूमते थे। अंग्रेजों ने आकर हमें ज्ञान और शिक्षा की प्रणालियां दी। जिन ऋषि मुनि लोगों ने इतने महान ग्रंथ लिखे, उन्हें हमारी इतिहास की किताबें अज्ञान बता रही हैं। अब आप ही सोचिए आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं। 10. नेहरू और गांधी। जिन लोगों ने पूर्ण स्वराज का विरोध किया था, उन्हीं लोगों को हमारी इतिहास की किताबें पूर्ण स्वराज का श्रेय देती हैं। झूठ बताने की सभी हदों को हमारी इतिहास की किताबों ने पार कर दिया है। 11. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरी इतिहास की किताब में केवल कुछ पंक्तियां ही लिखी हैं, जबकि अंग्रेजों के गुणगान की कोई कमी नहीं है। भगत सिंह तक के बारे में बहुत बुरा लिखा गया है।
यह तो केवल कुछ उदाहरण है। हमारे बच्चों की इतिहास की किताबों में शायद 1% भी सच नहीं लिखा है। हमारे बच्चों की इतिहास की किताबें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करी जा रही हैं ताकि हमारे देश की आने वाली पीढ़ियां मानसिक रूप से कमजोर हों और अपनी ताकत को कभी पहचान ना पाए। जैसे एक हाथी का बच्चा जिंदगी भर यही सोचता रहता है कि एक पतली सी डोर उसे पेड़ से बांध कर रख सकती है, जबकि वह बड़ा होकर केवल एक झटके में उस डोर को तोड़कर आजाद हो सकता है। वैसे ही हमें भी अपनी ताकत और इतिहास को पहचानना होगा दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।